की बात करें तो नॉर्मली होता क्या है कि हमारी बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली उसमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है और अक्सर ऐसे होता है कि आपकी जो बॉडी है डिहाइड्रेशन की एक स्टेट में चली जाती है, लोगों में डायरिया बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। क्या वजूहात होती है जिसकी वजह से हम इन प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहे होते हैं गर्मियों में? उसकी बेसिक वजूहात ये होती है कि हम बहुत कम पानी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारी हर बंदे की बॉडी टाइप, फिज़िकल एक्टिविटी, हर बंदे का डाइटरी पैटर्न डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से हर बंदे की वाटर रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होती है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए कि उसका वाटर रिक्वायरमेंट कितना है, ताकि उसके हिसाब से वो अपना वाटर इनटेक करें। क्योंकि नॉर्मली हमारे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं जो कि बिल्कुल 1 या 2 ग्लास मिनिमम जो है वो पानी का इस्तेमाल करें, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो कोशिश करें कि वाटर इनटेक अपना आप उसको जानिए कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है और उसके मुताबिक आप उसका इनटेक करें। दूसरा ये है कि बहुत सारे यंग गर्ल्स, एडल्ट्स अपने काम में इस तरह से काफ़ी मसरूफ़ रहते हैं और उनका कभी कभार ऐसा होता है कि वो फ़र्क नहीं कर पाते कि भूख और प्यास में। कभी कभार आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको भूख लगी है या प्यास लगी है। तो खाने से पहले कोशिश करें कि आप प्यास यानी पानी का इस्तेमाल करें, ताकि उसकी आप क्रेविंग को भी कंट्रोल कर सकें। अच्छा देखिए, नॉर्मली गर्मियों में होता क्या, हमें प्यास बहुत ज़्यादा लग रही होती है और हमारा दिल कर रहा होता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ पिएं जिससे हमारी प्यास जो है वो ख़त्म हो जाए। ऐसे कौन कौन से मशरूबात हैं जो प्यास को कम करने में, प्यास को ख़त्म करने में, हमारा थर्स्ट लेवल उसको कम करने में जो है वो हमें हेल्प आउट करें? ऐसे कौन से ड्रिंक्स हो सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें अभी जैसे मैंने बात की, गर्मियों के मौसम में बहुत एक रिफ़्रेशिंग से सोल भी है नींबू पानी का इस्तेमाल। इसके साथ साथ सत्तू का इस्तेमाल। अक्सर लोग डिहाइड्रेशन की वजह से काफ़ी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जिसे आप कहते हैं नमकियात में, उर्दू में कहा जाता है नमकियात में कमी हो जाना, उसका शिकार हो जाते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप ORS का इस्तेमाल करें, ताकि आप अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को भी जो है बैलेंस करें। अच्छा, ORS के आपने इस्तेमाल की बात की है, ORS का इस्तेमाल हमें क्यों करना चाहिए? नॉर्मली तो हम उस सिचुएशन में करते हैं जब हमें डायरिया होता है या लूज स्टूल्स या मोशन की प्रॉब्लम अक्सर लोगों को जब भी होती है, तो उसमें कहा जाता है कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए आपने ORS का इस्तेमाल करना है और ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं करना। और आप अब कह रही हैं कि ORS का इस्तेमाल एक आम इंडिविजुअल भी कर सकता है। किस अमाउंट में इसको करना चाहिए, कितनी दफ़ा हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ओवर कंजम्पशन भी ना और हम प्रॉब्लम से जो है वो बच सकें? एक, जैसे मैंने अभी बात की, एक आम इंसान भी कह सकते हैं और साथ ही साथ मैंने बात की कि वो बंदा भी कह सकता है जिसको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, यानी जो डिहाइड्रेशन की एक बहुत साइन एंड सिम्टम, मेजर साइन एंड सिम्टम्स है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, जिसको उर्दू में भी जैसे मैंने बताया नमकियात में कमी हो जाना, उसकी वजह से दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, आपकी शुगर लेवल का बढ़ जाना, ये सब चीज़ें जो है इसमें शामिल हैं। तो अगर आप इसका भी शिकार हैं तब भी आप ORS का इस्तेमाल लाजमी करें। उसमें आपकी ये है कि इसमें आपने बिल्कुल मिस आउट नहीं करना। लेकिन अगर आप ORS वैसे करता क्या है हमारी बॉडी के अंदर जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं? तो जी, ORS बेसिकली आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है। ORS बेसिकली आपकी स्किन को, आपकी बॉडी को कूल डाउन करता है, आपके जो आपको हाइड्रेटेड रखता है। लेकिन ये क्यों कहा जाता है कि ज़्यादा भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? ओवर कंजम्पशन से क्या प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं ORS से? क्योंकि जाहिर है हर चीज़ की, ना सिर्फ ORS, इवन दैट फ्रूट जूसेस भी, कि हर चीज़ की ओवर कंजम्पशन जो है वो डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो उस डिफरेंट साइड इफेक्ट से बचने के लिए हमने इसका कम से कम जो है, यानी अगर हम मतलब एक हम नॉर्मल इंडिविजुअल, हेल्दी इंडिविजुअल की बात करें तो उसको कितना ORS जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए? तो आप नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल 1 to 2 ग्लासेस पर डे इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 to 2 ग्लासेस ऑफ ORS। अच्छा, ORS के हवाले से व्यूअर्स एक चीज़ इसको जहन में रखना, इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि ORS का पैकेट आप एक दफ़ा खोल लें, विद इन लाइक 24 आवर्स यू हैव टू कंज्यूम इट। इफ़ यू डोंट कंज्यूम इट विद इन द 24 आवर्स, सो उसके बाद अगर आप कंज्यूम करेंगे तो उसकी अफादियत नहीं होगी और वो अपने इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको लूज़ कर जाता है। सो इसलिए ORS का इस्तेमाल जो है वो विद इन 24 आवर्स जो है वो कर लिया जाना चाहिए। उसके बाद अगर आपने लेना है सो यू शुड ओपन अप द न्यू पैकेट। अच्छा, इसके साथ साथ जब हम नींबू पानी की बात करते हैं, नींबू पानी हमारे यहाँ पर स्कंजबीन का बहुत ज़्यादा रुझान है।
इसके अंदर कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, कौन कौन से ऐसे विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी को एक ठंडक पहुंचाते हैं और हम उससे ख़ुद को लाइक एक बेहतर स्टेट में महसूस कर रहे होते हैं? इसके जैसे कि हम सबको मालूम है कि नींबू जो है इट इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ द विटामिन सी। इसके साथ साथ विटामिन सी के साथ साथ पोटेशियम, डिफरेंट मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गुड इट कंसिस्ट ऑफ असेंशियल अमाउंट ऑफ इट। सो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल करने से आप हाइड्रेटेड भी रह सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, जब हम सत्तू की बात करते हैं, सत्तू क्या चीज़ है? बहुत से लोग शायद नहीं जानते, मैं उनके लिए चाहूँगी कि आप बताएं सत्तू क्या चीज़ है, इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी व्यूअर्स में चल के आपको आगे बताऊँगी। लेकिन ज़रा पहले हम शिज़ा से जान लें कि सत्तू का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है और ये कैसे बनते कैसे हैं, किस चीज़ से बनाए जाते हैं? सत्तू बेसिकली एक किस्म का आटा है, जैसे गंदम और दालों को रोस्ट करके और उनको फाइनली ग्राइंड पाउडर जो होता है ना, उसको हम बेसिकली सत्तू कहते हैं, जिसमें हम अक्सर चने के दाल का जो है वो इस्तेमाल होता है। सो उसके अगर फ़ायदे की बात करें तो उसमें जो है इट कंसिस्ट ऑफ आयरन, ठीक है, आयरन कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है जो कि आपके आरबीसीज़ की प्रोडक्शन को, यानी कि आपके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में जो है वो मदद करता है। इसके साथ साथ फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है जो कि आपकी भूख लगने की कैपेसिटी को कंट्रोल करती है, यानी फीलिंग ऑफ फुलनेस जिसको आप कहते हैं। इसके साथ आपका जो है मिनरल्स, प्रोटीन्स, ये तमाम कंपोनेंट्स होते हैं। और जो हमारे पास सत्तू में बेसिकली ये एक वो चीज़ है जिसको अगर आप पिएंगे भी तो एक तो आपका हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आपके ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छा है, आपकी स्किन को भी आपकी स्किन में भी ग्लो लाता है, आपकी बॉडी को भी हाइड्रेटेड रखता है। तो इट्स वन ऑफ द काइंड ऑफ एसेंशियल एंड अच्छा, इसको इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है? नॉर्मली लोगों को शायद समझ नहीं आती कि भाई सत्तू हैं और ये गंदम से बनाए जाते हैं, तो उसका हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? लोगों को पीने में भी ऐसे उनको लगता है जैसे हमारे गले में जाके लग रहा है, तो उसका बेहतरीन तरीका क्या है इसको इस्तेमाल करने का, सत्तू का इस्तेमाल? बेहतरीन तरीका यही है कि आप इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो डालें और उसमें जो है जितनी भी अमाउंट ऑफ वाटर आप लेना चाह रहे हैं आप उसको कंज्यूम करें। अगर आप इस तरह से प्रॉब्लम हो रही है कि सोर थ्रोट का प्रॉब्लम है तो आप वाटर का इंटेक बढ़ा लें, और गर्मियों में कोशिश करें अगर आप इसको रोज़ाना के भी इंटेक कर सकते हैं तो वो अच्छा। नॉर्मली सत्तू का इस्तेमाल, लाइक मैंने भी सत्तू बहुत ज़्यादा पिए हैं, मुझे बहुत पसंद है। इसका इस्तेमाल किया ऐसे जाना चाहिए कि शक्कर वाले पानी में आप अच्छे से शक्कर और पानी को ग्राइंड कर लें, वो एक मीठा पानी सा बन जाएगा, और इस पानी को ठंडा होना चाहिए। सत्तू पीने का मज़ा तब आता है कि जब आप इसको एक चिल्ड वाटर में जो है वो उसके साथ इस्तेमाल करें, और उसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है वो आप 1 गिलास में सत्तू ऐड कर लें, और उसके बाद जब आप इसको कंज्यूम करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आपको ठंडक भी बहुत पहुँचाती है, आपकी गट हेल्थ के लिए, आपके निज़ाम हज़म के लिए इट्स एक्चुअली वेरी इसेंशियल, वेरी बेनिफिशियल, और ये आपके जायके को भी, ज़ुबान के जायके को भी बहुत लाइक भाती है। अच्छा, इसके साथ साथ जब हम गर्मियों के मशरूबात की बात करते हैं, सो इमली और आलू बुहारे का शरबत हमारे यहाँ पर ठेलों पर बहुत ज़्यादा मिल रहा होता है। आई फील कि ये घर बना लेना चाहिए क्योंकि वहाँ पर हाइजीन का, क्लेanलीनेस का ख्याल नहीं रखा जाता। सो अगर हम बात करें आलू बुहारे और इमली के शरबत की, इसके अंदर कौन कौन से विटामिन्स एंड मिनरल्स पाए जाते हैं और ये हमारे मैदे के लिए, हमारी गट हेल्थ के लिए कितना फ़ायदेमंद है? इसमें भी हमारे पास जो बेसिक मिनरल पाया जाता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन B5 है, ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि इसके अंदर जो है वो पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ आलू बुखारा और जो इमली की चटनी है आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन समटाइम्स आपको जो है वो डिस्कम्फर्ट, स्टमक डिस्कम्फर्ट भी हो जाता है। सो उसकी वजह से इसका डेली का इस्तेमाल जो है वो रिकमेंड नहीं किया जा सकता। और जैसे भी आपने बात की कि बाहर से जो है वो ना इसका इंटेक करें, क्योंकि ज़ाहिर है हाइजीन का भी इशू होता है, और साथ में आपको ये नहीं अंदाज़ा होता कि किसने जो है वो कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल या शुगर का इस्तेमाल और इसके साथ साथ मज़ीद ऐड करते जाएँ, तो गर्मियों के मौसम में
कोल्ड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सो उसकी भी रिकमेंडेशन हम बहुत कम जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। उसकी भी यही वजह है कि उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, कैफ़ीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। फिर इसके साथ साथ जो आपकी जो यानी कि आपके ब्लड शुगर लेवल को भी वो स्पाइक करता है, और एक तो उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। नॉर्मली कहा जाता है कि अमूमन 10 टेबलस्पून ऑफ शुगर जो है इनमें पाई जाती है। सो इसलिए कोशिश करें कि इनको जितना हो सके अवॉइड करें, क्योंकि पानी के साथ साथ आप अपने दूसरे फ्रूट्स भी ले रहे हैं, जिसमें आप जो फ्रूट है वो ऑलरेडी एक ऐसा सब्सटेंस होता है या फूड ग्रुप होता है जिसमें ग्लूकोज होता है। सो आप कोशिश करें कि कोल्ड ड्रिंक्स या सोडास या बाहर की कोई भी मशरूबात है उनसे अवॉइड करें। फिजी ड्रिंक्स जो हैं उनको अवॉइड किया जाए। साथ ही साथ अगर हम गर्मियों के मशरूबात का जिक्र करें और अगर हम चाटी की लस्सी, कच्ची लस्सी का यहाँ पर जिक्र ना करें सो ये बड़ी ज़्यादती होगी। सो गर्मियों में थोड़ा सा टेस्ट डेवलप करने की बात है, वरना सत्तू भी आपको बहुत पसंद आएंगे। चाटी की लस्सी जो मटके में बनाई जाती है, अगर उसका भी इस्तेमाल किया जाए, या ये भी हो सकता है कि आप अपने दूध दही वाले से कह दें कि आपको वो लस्सी जो है, अक्सर ऐसे होता है गवाले जो है वो आपको आपके घरों में ये लस्सी जो है वो दे देते हैं। दही का पानी जो है ये आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। सो विद द यूज़ ऑफ सच थिंग्स आप अपनी गर्मियाँ जो है वो बेहतर अंदाज में गुजार सकते हैं। पानी भी कम, ऑब्वियसली पानी की कमी भी नहीं होगी, प्यास की शिद्दत भी नहीं आपको महसूस होगी। अल्टीमेटली आपका मैदा, स्टमक जो है वो भी बेहतरीन रहेगा। थैंक यू सो मच शिज़ा फॉर बीइंग विद अस।